हेलो दोस्तों क्या आपने नोटिस किया है कि जिस फोन की कीमत कल 20,000 थी वही आज 25 से 30,000 में मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मोबाइल कंपनियां बस अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फोन महंगे कर रही हैं या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है जिसका असर आने वाले समय में हर स्मार्टफोन बायर की जेब पर पड़ने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कनेक्शन सिर्फ स्मार्टफोन से नहीं है। इसके पीछे एआई, कंप्यूटर सर्वर्स, मेमोरी चिप्स, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, डॉलर की वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर फोन महंगे क्यों हो रहे हैं। तो पहली बड़ी वजह है एआई की बढ़ती डिमांड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज पूरी दुनिया में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल्स, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े बड़े एआई एप्लीकेशंस को चलाने के लिए बहुत पावरफुल डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों लाखों पावरफुल चिप्स और बहुत ज्यादा मेमोरी लगती है। यानी एआई जितना ज्यादा बढ़ेगा, पावरफुल चिप्स और मेमोरी की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। और जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई उसी स्पीड से नहीं बढ़ती तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। दूसरी बड़ी वजह है रैम और स्टोरेज की कीमत। आजकल स्मार्टफोन में सिर्फ प्रोसेसर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, रैम और स्टोरेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 8 GB रैम, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज और 512 GB स्टोरेज वाले फोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मेमोरी फ्री में नहीं आती। इनमें इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स की कीमत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ग्लोबल डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। और आज एआई सर्वर्स में भी बड़ी मात्रा में हाई परफॉर्मेंस मेमोरी की जरूरत है। इसीलिए मेमोरी इंडस्ट्री में अगर डिमांड बढ़ती है तो इसका असर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स की कॉस्ट पर भी बढ़ सकता है। और अंत में कंपनी की कॉस्ट बढ़ी, फोन बनाने की कॉस्ट बढ़ी तो रिटेल प्राइस बढ़ सकती है। तीसरी बड़ी वजह है चिप बनाना आसान काम नहीं है। एक स्मार्टफोन चिप बनाना कोई सामान्य फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाने जैसा काम नहीं है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद एडवांस्ड फैक्ट्रीज चाहिए। इन फैक्ट्रीज को बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। इनमें एक्सट्रीमली एडवांस्ड मशीन्स, क्लीन रूम्स और हाईली कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, एक नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री रातों रात नहीं बन सकती, इसमें कई साल लग सकते हैं। इसीलिए अगर अचानक दुनिया में चिप्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाए तो मैन्युफैक्चरर्स तुरंत सप्लाई डबल या ट्रिपल नहीं कर सकते। यही सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस कीमतों पर दबाव डाल सकता है। चौथी बड़ी वजह है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब फोन बनाने की कॉस्ट को थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने फोन का नया मॉडल बनाया। उसे चाहिए नया प्रोसेसर, ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज, बेहतर डिस्प्ले, बेहतर कैमरा, बड़ी बैटरी, नया मदरबोर्ड, 5G मॉडेम, कूलिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और पैकेजिंग। इन सभी चीजों पर खर्च होता है। अगर इनमें से कई कंपोनेंट की कॉस्ट बढ़ती है तो फोन की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और कंपनी के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो प्रॉफिट मार्जिन कम करे या फिर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाए। कई बार कंपनीज दोनों के बीच बैलेंस करने की कोशिश करती है। पांचवी वजह है डॉलर और रुपये का असर। अब एक ऐसी चीज आती है जिससे बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट। भारत में स्मार्टफोन बिकता है रुपीज में, लेकिन स्मार्टफोन इंडस्ट्री की ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत सारी चीजों की प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर से जुड़ी होती है। यानी डॉलर मजबूत होते ही इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है और फोन की कीमत पर असर पड़ सकता है। छठी वजह है इंपोर्ट और लॉजिस्टिक्स। फोन के कंपोनेंट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। एक कंपोनेंट एक देश में बनता है तो दूसरा किसी दूसरे देश में, और फाइनल असेंबली किसी तीसरे देश में हो सकती है। इसके बाद प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में शिपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट शामिल होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ग्लोबल लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है तो इसका असर प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट पर भी पड़ सकता है। और सातवीं वजह है स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी लगातार महंगी हो रही है। आज का 20,000 वाला स्मार्टफोन कई मामलों में कुछ पुराने 30 से 40 हजार के स्मार्टफोन से ज्यादा पावरफुल हो सकता है।
आज बजट फोन्स में भी आपको मिल जाता है 5G, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, बड़े सेंसर, फास्ट चार्जिंग, पावरफुल प्रोसेसर्स, AI फीचर्स और ज्यादा स्टोरेज। लेकिन इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने और मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट भी होती है। मतलब कंज्यूमर को ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए और कंपनीज को उसे डेवलप करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन सातों वजह से अब हम पता लगाते हैं कि क्या हर फोन महंगा होगा? जी नहीं, हर स्मार्टफोन की कीमत एक जैसी नहीं बढ़ेगी। कंपनीज कॉस्ट को मैनेज करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन कम कर सकती हैं, कंपोनेंट्स बदल सकती हैं या स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा बदलाव कर सकती हैं। इसीलिए प्राइस इंक्रीज ब्रांड और मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कस्टमर पर क्या असर पड़ेगा? अगर कंपोनेंट की कॉस्ट लंबे समय तक ज्यादा रहती है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो फोन की कीमत बढ़ेगी या फिर उसी कीमत में थोड़े कम फीचर्स मिलेंगे। खासकर प्रीमियम फोन्स में इसका असर ज्यादा दिखाई दे सकता है क्योंकि उनमें एडवांस प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले और ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल होती है। तो क्या अभी फोन खरीदना चाहिए? अगर आपका करंट फोन ठीक ठाक चल रहा है तो सिर्फ कीमत बढ़ने के डर से तुरंत नया फोन खरीदना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अपग्रेड की जरूरत है तो अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदना बेहतर है, क्योंकि डिस्काउंट्स, नए लॉन्चेस और कंपटीशन की वजह से प्राइसेस कम भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आते हैं अब अपने फाइनल वर्डिक्ट पे। तो पूरी कहानी का सार ये है कि फोन की कीमतें बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। इसके पीछे AI की बढ़ती डिमांड, मेमोरी और सेमीकंडक्टर की कीमत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी, डॉलर की वैल्यू और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे कई फैक्टर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, AI सिर्फ हमारे फोन को स्मार्ट नहीं बना रहा, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चिप्स और मेमोरी की डिमांड भी बढ़ा रहा है। इसीलिए आने वाले समय में हमें ज्यादा पावरफुल और स्मार्टफोन तो मिलेंगे ही, लेकिन हो सकता है उनकी कीमत पहले से भी ज्यादा हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि पिछले साल वाला फोन इतना सस्ता था और इस बार इतना महंगा क्यों है, तो दोस्तों समझ जाइए इसके पीछे सिर्फ स्मार्टफोन कंपनी नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन काम कर रही है। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी की बातें आसान भाषा में समझना पसंद है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप महंगा फोन होने के बावजूद नया स्मार्टफोन खरीदेंगे या नहीं। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।